Hello, guys. Welcome back. Guys, today this is the title of the Hindu editorial. इसका टाइटल है डिप्लोमेटिक गेम्स. डिप्लोमेटिक मीन्स होता है कूटनीतिक. कूटनीतिक और गेम्स मीन्स खेल होता है. तो ये जो आज का एडिटोरियल है बेस्ड किस चीज पे है? यूएस और चाइना के बीच क्या कूटनीतिक खेल चल रहा है उस पर बेस्ड है. The US and China have added a clash over values. यूएस और चाइना ने एक टकराव, इन दोनों के बीच एक टकराव हो गया है मूल्यों को लेकर के. टू टाइज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन ओवर ट्रेड. स्ट्रेन मतलब तनाव. ऐसे संबंधों में जो कि पहले से ही ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के तनाव में हो. गाइज, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस सीरीज जो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है गाइस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज who appear in any competition exam where English language and comprehension is being asked. Right here you will get the important vocabulary, the grammar, the comprehension. Let's start. The US government said on this December 6th it will stage what it is called a diplomatic boycott of Winter Olympics, set to begin in Beijing on February 4. यूएस गवर्नमेंट ने, मतलब अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने ये कहा है 6 दिसंबर को कि वे जो है कूटनीतिक बहिष्कार करेंगे. किस चीज का? विंटर ओलंपिक्स गेम है जो कि चाइना में 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी, यहाँ पी साइलेंट है गाइस, जेन साकी said the decision was taken because US diplomatic or official representation would treat these games as business as usual. गाइस, जो व्हाइट हाउस, वहां की जो प्रेसिडेंट का जो निवास स्थान है उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, और उसका जो प्रेस सेक्रेटरी है जेन साकी, उन्होंने ये कहा है जो निर्णय लिया गया है इसलिए कि यूएस का जो भी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो यूएस जो कंट्री है उसका जो एक प्रतिनिधित्व करने वाला है, इस गेम को कैसे ट्रीट करेंगे? एज बिजनेस एज यूजुअल, नॉर्मल. राइट, कोई विशेष ध्यान उनके तरफ से नहीं दिया गया है. इस तरह से दीज गेम्स, शी आर्ग्यूड, कुड नॉट बी treated as such because of China's human right abuses and atrocities in Xinjiang. गाइज, उन्होंने ये कहा कि ये जो खेल है, ये जो गेम है, कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सच, ये उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा बिकॉज, किस कारण से? कि चाइना का जो मानवाधिकार एब्यूजेज है, जो ह्यूमन राइट एब्यूजेज और जो एट्रोसिटीज है, एट्रोसिटीज मीन्स बहुत प्रताड़ना देना गाइज, कहाँ? जिनजियांग प्रांत में. यदि चाइना इस चीज को लेकर के, मतलब ह्यूमन राइट वायलेट कर रहा है, इसलिए इस गेम को उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. The announcement came days ahead of US President Joe Biden's summit of democracy with leaders and representatives from more than 100 countries. अब ये जो घोषणा हुई है बायकॉट का, ये कब आया है गाइस? जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने एक समिट ऑफ डेमोक्रेसी बुलाई है, उससे पहले आया है. राइट, जस्ट उससे पहले आया है. और ये जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, जितने भी लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव है 100 से ज्यादा कंट्रीज का, उसमें वो सम्मिलित होंगे. चाइना एंड रशिया वर नॉट इनवाइटेड. इस समिट ऑफ डेमोक्रेसी में जो चाइना है और रशिया है उसको न्योता नहीं दिया गया है. चाइना's foreign ministry has described the boycott as an outright political provocation. जो चाइना की जो विदेश मंत्री है, उन्होंने इस बहिष्कार को क्या कहा है? स्पष्ट रूप से, outright मीन्स बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट रूप से राजनीतिक उकसावा है. वार्निंग दैट चाइना वुड टेक फॉर्म काउंटर मेजर. काउंटर मेजर मीन्स क्या होता है गाइज? कि कोई चीज को एक रिवेंज की तरह आप कोई मेजर लेते हैं, कोई काम करते हैं उसको काउंटर करने के लिए, तो उसको काउंटर मेजर कहते हैं. तो चाइना ने ये वार्न किया है, चेतावनी दी है कि चाइना बिल्कुल एक फॉर्म काउंटर मेजर लेगा इस बायकॉट का.
शार्प स्टेटमेंट्स असाइड, ये जो जिस तरह की जो स्टेटमेंट है यदि उसको एक ओर रखा जाए, द यूएस मूव इज लार्जली सिंबॉलिक। ये जो यूएस का जो मूव है बायकॉट का, जो उन्होंने चला है, ये एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, एंड इज अनलाइकली टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट। और ऐसा दिखता नहीं है जो इस बायकॉट का कोई मेजर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अ डिप्लोमैटिक बायकॉट, जो कि कूटनीतिक बहिष्कार है, व्हिच मीन्स नो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन, होल्ड्स far less weight than a complete boycott, which would have meant the absence of American athlete। ये गाइज ये डिप्लोमेटिक बायकॉट है, इसका मतलब ये होता है जो कि कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ना हो, मतलब नहीं होगा। होल होल्ड्स फार लेस वेट, ये जो डिप्लोमेटिक बायकॉट और कंप्लीट बायकॉट है गाइज, तो जो डिप्लोमेटिक बायकॉट है वो बहुत कम मूल्य वाला होता है, कम भार का होता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक बायकॉट में सिर्फ वहां के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका के वो नहीं जाएंगे। यदि कंप्लीट बायकॉट होता तो इसका मतलब ये होता कि अमेरिकन एथलीट इस गेम में वो भाग नहीं लेते। इसलिए कह रहा है जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बायकॉट का कोई इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। While Australia and New Zealand have also announced that their official will not be present in China, it remains to be seen how much traction the US campaign will receive beyond its allies। अब ये कह रहा है गाइस कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी घोषणा करा है कि उनके जो ऑफिशियल्स है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उनके देश के, वो चाइना में प्रेजेंट उपस्थित नहीं रहेंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, हाउ मच ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मीन्स होता है गाइज कि एक तरह से सपोर्ट, इंटरेस्ट, ये जो यूएस ने अभियान छेड़ रखा है बियॉन्ड इट्स एलाइज, जो यूएस के जो एलाइज हैं, सहयोगी साथी हैं, उसके अलावा कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, who was in India earlier this week, has announced he will be present at the game, underlining the continuing closeness between China and Russia amid their divergence with the West। गाइज ये कह रहा है जो रशियन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जो कि पिछले सप्ताह इंडिया में था, आपको पता होगा S-400 को लेकर के वो आए थे, उन्होंने ये घोषणा की, अनाउंस किया है कि वह चाइना में जो गेम में है वो उपस्थित रहेंगे। अंडरलाइनिंग द, अंडरलाइन मीन्स क्या होता है गाइज, कोई चीज को महत्व देना बहुत ज्यादा, तो अंडरलाइनिंग द कंटिन्यूइंग क्लोजनेस, जो कंटिन्यूइंग क्लोजनेस मीन्स होता है गाइज कि उनके संबंधों में जो क्लोजनेस आ रहा है, किस किस के बीच, चाइना और रशिया के संबंधों के बीच जो और गहरा होता जा रहा है, उसको महत्व देते हुए, किस चीज में, एमिड देयर डाइवर्जेंस विद द वेस्ट, दोनों, आपको पता होगा जो यूक्रेन को लेकर के बहुत ही ज्यादा वेस्ट मीन्स अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से रशिया का डाइवर्ज्ड है, मतलब खटास है उनके रिश्तों में, उसी तरह से चाइना को लेकर के। तो कहने का मतलब है जो दोनों का जो वेस्ट जितने भी कंट्रीज है उसके साथ डाइवर्जेंस है, उसके बीच दोनों में जो क्लोजनेस बढ़ा है, और इसी चीज को लेकर के, उसी चीज को महत्व देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि वह गेम में रहेंगे। गाइज अगेन आई से, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस सीरीज हेल्प्स यू इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, राइट, एंड इट हेल्प्स यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। लेट्स स्टार्ट अगेन। China had seized upon both the US boycott and democracy summit to launch a counter campaign। अब सीज्ड अपॉन मीन्स क्या होता है गाइज कि कोई अपॉर्चुनिटी और चांस है उसको लेना। तो चाइना ने जो यूएस का जो बहिष्कार है और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी समिट है, उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह से लिया है, किस चीज में, टू लॉन्च अ काउंटर कैंपेन, उसके विरोध में एक अभियान चलाने का, राइट। दिस वीक, इस सप्ताह, चाइनाज गवर्नमेंट रिलीज्ड अ व्हाइट पेपर ऑन डेमोक्रेसी। अब व्हाइट पेपर मीन्स क्या होता है गाइज कि एक ऐसा गवर्नमेंट का घोषणा जो कि जनता के लिए हो, राइट, या फिर जो लोगों को समझाने के लिए हो। तो चाइनीज सरकार ने जो डेमोक्रेसी पे एक व्हाइट पेपर इशू किया है, सेइंग, कहता है ये व्हाइट पेपर, देयर वाज नो फिक्स्ड मॉडल एंड क्रिटिसाइजिंग द यूएस सिस्टम फॉर इट्स मनी पॉलिटिक्स। अब उन्होंने व्हाइट पेपर में कहा है जो देयर नो फिक्स्ड मॉडल है डेमोक्रेसी का, और उन्होंने ये क्रिटिसाइज, यूएस सिस्टम को क्रिटिसाइज कहते हुए कहा है कि ये उनका मनी पॉलिटिक्स है।
a message that Beijing's official hope will find sympathetic audience in Asia, Africa, and Latin America, particularly among those countries left out of summits, including Sri Lanka and Bangladesh. अब ये जो व्हाइट पेपर इशूज करके जो उन्होंने चाइना ने काउंटर कैंपेन चलाया है, तो बीजिंग मतलब चाइना के जो ऑफिशियल्स है उनकी आशा ये है जो इससे वो सिंपैथेटिक ऑडियंस मतलब सपोर्ट लेंगे कि कहाँ से, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से, पर्टिकुलरली विशेष रूप से उस कंट्रीज से उनको सपोर्ट मिलेगा जिसको समिट में नहीं बुलाया गया है, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कहने का मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश को भी लेफ्ट किया है उस समिट में, डेमोक्रेसी समिट में। इंडिया meanwhile has found itself trading the middle ground in the clash of values despite the downturn in ties with China। अब गाइज कह रहा है इंडिया की बात कर लें तो इंडिया अपने आप को बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है इन क्लैश ऑफ वैल्यूज, जो इन दो देशों के बीच जो मूल्यों को लेकर के क्लैश है उनमें इंडिया अपने आप को बिल्कुल बीच में पाता है, डिस्पाइट द डाउनटर्न इन टाइज विद चाइना। इसके बावजूद कि उनका चाइना के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी इंडिया किसी एक तरफ नहीं जा पा रहा है। While Prime Minister नरेंद्र मोदी is among the leaders attending the democracy summit, जो अपना जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो उन नेताओं में से एक है जो कि डेमोक्रेसी समिट को अटेंड कर रहा है। न्यू दिल्ली लास्ट मंथ साइंड ऑफ ऑन अ स्टेटमेंट इशूड बाय फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ रशिया, चाइना, इंडिया एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर गेम्स। हालांकि ये यहाँ ये मतलब हुआ जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो डेमोक्रेसी समिट भी कर रहा है और पिछले महीने इंडिया ने और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं रशिया और चाइना के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट पे साइन किया कि वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को। तो कहने का मतलब है जो दोनों तरफ से इंडिया है, राइट। The G20 summit in October had stopped short of doing so। जो G20 का जो समिट हुआ था कहाँ अक्टूबर में, had stopped short of doing so, इस तरह की बातों को लेकर के उन्होंने ये चीज बंद कर दिया था। merely saying it looked ahead to game after the US reportedly opposed a stronger declaration of support। ये चीज को लेकर के उन्होंने ये खत्म कर दिया था कि वो देखना चाहते थे जो यूएस का क्या मूव है गेम को लेकर के। कह रहा है saying it looked ahead to games after the US reportedly opposed a stronger declaration of support। यूएस ने जो डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट है गेम को लेकर के उसको अपोज किया था, राइट। The exchanges this week are a reminder of current state of ties between the world's two biggest powers। जो इन दोनों देश के बीच जो अभी बाइकॉट चल रहा है या फिर जो भी अदला एक्सचेंज हो रहा है बातचीत का, शार्प स्टेटमेंट का इस वीक, ये एक तरह से रिमाइंडर है किस चीज का कि वर्ल्ड के जो दो बिगेस्ट पावर है उन दोनों के बीच किस तरह का जो संबंध है उसका एक रिमाइंडर है। which have clashed over trade, Taiwan and South China Sea among other issues। जो कि इन दोनों देशों ने किस चीज पे टकराव किया है, ट्रेड पे, व्यापार पे लेकर के, ताइवान पे लेकर के और साउथ चाइना सी को लेकर के। Even though their two leaders in a virtual summit last month agreed to responsibly manage an increasingly competitive relationship। इन दोनों देशों के नेताओं ने एक वर्चुअल समिट में ये एग्री किया कि वो जितने भी दोनों देश के बीच जो कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप है वो जो बढ़ रहा है उसको उत्तरदायी होकर के कैसे मैनेज किया जाए, इस चीज को उन्होंने स्वीकारा भी था उन दोनों देश के नेताओं ने। What has complicated that task is growing clash of values। What has complicated, जो क्या इस चीज को और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। That task is growing clash of values with ideological differences, adding another element to a relationship already in trouble over trade and geopolitical leverage। Guys, इसका मतलब ये हुआ जो इन दोनों देश के बीच जो क्लैश ऑफ वैल्यूज है किस चीज को लेकर के, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, राइट। एडिंग अनदर एलिमेंट, उस क्लैश में ये सब जो बाइकॉट या जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी एक अनदर एलिमेंट अनदर एक अलग चीज ऐड कर दिया है जो कि पहले से ही उन दोनों देश के बीच जो संबंध है ट्रेड और जियोपॉलिटिकल लाभ को लेकर के मुश्किल में है।
स्ट्रेन में है, उसमें ये सब चीज और ऐड करके उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। गाइज, आई होप यू माइट हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट। इफ यू लाइक्ड, आप जरूर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर और कमेंट कीजिए व्हाट डिड यू लाइक। थैंक्स, सी यू टुमारो एडिटोरियल, टेक केयर।